सो हे एवरीवन, वेलकम यू ऑल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि कभी भी ट्रेड लेने से पहले आपको कौन सी चीज़ें ज़्यादातर ध्यान रखनी है जिससे आप अपने लॉस को रिड्यूस कर सकते हैं और प्रॉफिट को इंक्रीज कर सकते हैं। तो आइए इस वीडियो को टॉपिक वाइज हम डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट थिंग्स हम देखेंगे कि ये जो 5 पॉइंट्स हमने यहाँ पर लिखे हुए हैं, नोट डाउन किए हुए, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अगर आप इस पूरे पॉइंट्स को डिस्कस देखते हैं और पूरी वीडियो को देखते हैं तो आप ये समझ पाएंगे कि ये 5 पॉइंट्स जो हैं वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। पॉइंट्स बिफोर टेक अ ट्रेड, एक ट्रेड लेने से पहले इन 5 पॉइंट्स को अगर आप अपने दिमाग में रखते हैं, माइंड में रखते हैं, तो आपके जो ट्रेड की जो पॉसिबिलिटी है और जो सक्सेस होने की पॉसिबिलिटी वो काफ़ी हद तक बढ़ सकती है। आइए हम डिस्कस करते हैं फर्स्ट पॉइंट को। फर्स्ट पॉइंट में हमने लिखा हुआ है कि ट्रेंड को हमने ऐसा क्यों लिखा हुआ है। देखिए दोस्तों, जब भी हम कभी ट्रेड लेते हैं तो आपने सुना होगा कि ट्रेंड इज योर फ्रेंड। ट्रेंड के अगेंस्ट में हमें कभी भी ट्रेड नहीं लेना है, उसको अवॉइड करना है हमको। अगर हम ट्रेंड के अगेंस्ट में कभी भी ट्रेड लेंगे तो मैक्सिमम ऑफ द चांस में ये होगा कि हमारा जो होगा स्टॉप लॉस हिट होगा। तो हमें क्या करना है कि बिग टाइम फ्रेम में अगर हम बाय कर रहे हैं तो मार्केट क्या होना चाहिए, अप ट्रेंड में होना चाहिए। अगर हम सेल कर रहे हैं या पुट ले रहे हैं ऑप्शन, तो ट्रेंड होना चाहिए वो डाउन ट्रेंड का होना चाहिए। फर्स्ट थिंग हमें तो ये ध्यान में रखना है। सेकंड थिंग के ऊपर अगर बात करेंगे तो सेकंड जो पॉइंट्स हमने लिखा हुआ है कि कैंडल 50 मिनट, 30 मिनट और आवरली टाइम फ्रेम। जब भी हम कोई ट्रेड लेते हैं तो हम कैंडल्स को डिस्कस करते हैं कि वो कैंडल अगर हम बाई कर रहे हैं, सपोज दैट कि हम अगर बाई ट्रेंड में अप ट्रेंड में हैं, अगर हम बाई कर रहे हैं तो उस पोजीशन की जो आवरली टाइम फ्रेम की जो कैंडल होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, ग्रीन होनी चाहिए। जो 30 मिनट की जो कैंडल होनी चाहिए वो भी ग्रीन होनी चाहिए और जो 50 मिनट की कैंडल है वो भी ग्रीन होनी चाहिए। तो आइए हम इसको चार्ट्स की हेल्प की सहायता से हम इसको देखते हैं। तो मेरे पास एक ये 13 अगस्त का एक चार्ट है यहाँ पर। अब हम इसे देखते हैं। यहाँ पर टाइम फ्रेम आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर 10 मिनट्स का टाइम फ्रेम है। अब हम इस पूरे पोजीशंस को सबसे पहले क्या करेंगे, आवरली टाइम फ्रेम पर देखेंगे एंड सेकंड देखेंगे 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर और थर्ड देखेंगे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर। तीनों में ग्रीन जोन ही होना चाहिए, तब जाकर के ट्रेड की जो पॉसिबिलिटी है, अगर हम बाई कर रहे हैं तो मैक्सिमम चांसेस है कि मार्केट उसमें हम ट्रेड में सक्सेसफुल हो जाएंगे। यहाँ 10 मिनट्स के टाइम फ्रेम को हम कर देते हैं और 30 अगस्त के यहाँ पर हम कर देते हैं आवरली टाइम फ्रेम। तो दोस्तों, मैं इसको एक काम करता हूँ कि इसको 3 टाइम फ्रेम में दर्शा देता हूँ। अब हम देखेंगे 30 अगस्त। 30 अगस्त का चार्ट हमारे अगर हम आवरली में देखें तो 30 अगस्त का चार्ट 30 अगस्त। तो ट्रेडर्स ये जो है फ्यूचर के चार्ट में ये दिया नहीं है, तो हम एक काम करेंगे कि एक नेक्स्ट जो होगा ट्रेड को हम फाइंड आउट करते हैं। जैसे कि हमने किसी भी ट्रेड को ले लिया है, अगर हम देखें इसको हम थोड़ा 10 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर कर देते हैं ताकि हमें देखने में इजी होगा। अगर हम यहाँ पर देखें कि अगर हम बाय कर रहे हैं, ये बुलिश ट्रेंड है और हमने यहाँ पर ब्रेकआउट पर बाय किया हुआ है, तो हम इसे आवरली टाइम फ्रेम पर देखते हैं। ये कौन सा है, 8 सितंबर है। हम इसे कर देते हैं आवरली टाइम फ्रेम पर। 8 सितंबर को हमने आवरली टाइम फ्रेम पर कर दिया है। ठीक है ट्रेडर्स, 8 सितंबर। अब हम इसे क्या करेंगे, 30 मिनट के टाइम फ्रेम पर करेंगे 8 सितंबर की चार्ट्स को। तो अगर हम इसे 30 मिनट्स के चार्ट पर करें तो आप देख पा रहे होंगे कि मार्केट कहीं ना कहीं यहाँ पर यहाँ ट्रेड की हम बात कर रहे हैं। यहाँ पर हम इसे भी थोड़ा मिनिमाइज कर देते हैं। हम 15 मिनट के चार्ट पर इसको भी देखेंगे। 15 मिनट के चार्ट पर हम देख रहे हैं, ये रहा। तो 50 मिनट के चार्ट पर हमने इसको यहाँ पर भी फाइंड आउट कर लिया है। अब ट्रेडर्स आप देखिए कि हमने 8 सितंबर के चार्ट्स को अलग अलग टाइम फ्रेम पर रखा हुआ है। तो हमने ये जैसा बोला था कि जब भी हम ट्रेड लेंगे, जब भी हम एक अप ट्रेड में ट्रेड लेंगे तो आवरली टाइम फ्रेम में ग्रीन होना चाहिए, 30 मिनट का टाइम फ्रेम में वो भी ग्रीन होना चाहिए और 15 मिनट के टाइम फ्रेम में भी ग्रीन होना चाहिए। तो आइए हम देखते हैं। जैसा कि टाइम फ्रेम में हमने यहाँ पर लिख रखा हुआ है, दर्शा रखा हुआ है। तो अगर हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर अगर हम ट्रेड लेते हैं सबसे छोटा, तो हम ट्रेड कहाँ ले रहे हैं,
आप देखिए कि हम ट्रेड यहाँ पर ले रहे हैं इस कैंडल के ऊपर। अगर मैं इसे एक टूल की सहायता से दर्शाऊं तो हम ट्रेड यहाँ कहीं लेंगे। तो आप देख पा रहे होंगे कि मार्केट में जो 15 मिनट का कैंडल है वो ग्रीन है, 30 मिनट का जो कैंडल है वो ग्रीन है, और आवरली टाइम फ्रेम का जो कैंडल है वो ग्रीन है। तो मार्केट में हाईएस्ट पॉसिबिलिटी ये होती है कि जब भी हम इस तरीके का कैंडल लेंगे जिसमें कि आवरली टाइम फ्रेम की ग्रीन होनी चाहिए, 30 मिनट की ग्रीन होनी चाहिए और 15 मिनट की ग्रीन होनी चाहिए, तो हाईएस्ट चांसेस है कि उसमें हमारा स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा और वो ट्रेड सक्सेसफुल हो जाएगा। ठीक है, ये दूसरा पॉइंट है। अब हम तीसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं। तीसरा पॉइंट है कि प्राइस एंड वॉल्यूम का फ्लक्चुएशंस क्या है। प्राइस अब देखिए और वॉल्यूम का फ्लक्चुएशंस, ये पॉइंट जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आइए हम इसको देखते हैं। प्राइस और वॉल्यूम के फ्लक्चुएशन की बात जब भी हम करते हैं तो एक काइंड ऑफ, अगर हम ये कहें कि प्राइस किससे बनता है, जो वॉल्यूम्स है वो किससे बनता है, वो प्राइस के ऊपर डिपेंड करता है। कि मार्केट में अगर आप देखेंगे तो वॉल्यूम्स के जो बढ़ने और उसकी लेंथ जो है वो डिपेंड करती है कि मार्केट में किस क्वांटिटी पर ट्रेड किया जा रहा है। तो अगर हम इसको समझने का कोशिश करें तो मैं इस टाइम फ्रेम में एक चार्ट्स को यहाँ पर ले रहा हूँ एग्जाम्पल के तौर पे। अब हम यहाँ देखेंगे कि प्राइस फ्लक्चुएशंस आखिर क्या है। तो मार्केट में अगर हम देखें कि मार्केट में इस कैंडल के बढ़ने के साथ साथ ये कैंडल का जो हाइट है वो कम हो रहा है। मार्केट में इतनी बड़ी कैंडल बनी है काइंड ऑफ कि इसके अंदर जो होगा क्वांटिटी जो है अच्छी क्वांटिटी में इसमें ट्रेड हुआ है, लेकिन जो ट्रेड है उसमें जो प्राइस जो है वो कहाँ तक फ्लक्चुएट किया है। अगर आप इसको देख पा रहे होंगे तो अगर मैं इसे किसी एरो की सहायता से अगर देखूं तो आप देखेंगे इस कैंडल्स में प्राइस का जो है फ्लक्चुएशन बिल्कुल भी नहीं है। प्राइस का फ्लक्चुएशंस बिल्कुल भी नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं कि मार्केट में यहाँ क्वांटिटी तो ट्रेड्स हुई है यहाँ पर, लेकिन जो यहाँ पर प्राइस का जो फ्लक्चुएशन है, प्राइस जो एक ऊपर की तरफ जाना चाहिए, डाउन, एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल बननी चाहिए, वो यहाँ पर नहीं दिख रहा है। तो थर्ड पॉइंट में हम ये डिस्कस बता रहे हैं कि जब भी हम ट्रेड लेंगे तो ट्रेड लेने के साथ साथ अगर हम यहाँ एक रेसिस्टेंस लाइन देखें तो जिस कैंडल पर हम ट्रेड लेंगे वहाँ पर प्राइस का फ्लक्चुएशंस बहुत ज़्यादा होना चाहिए। मतलब कि अगर वॉल्यूम्स अगर आ रहे हैं, अगर वॉल्यूम्स कैंडल बड़ी बन रही है, वॉल्यूम्स अगर अच्छा आ रहा है, तो कैंडल में भी प्राइस का फ्लक्चुएशंस ज़्यादा होना चाहिए। मार्केट के अंदर अगर कैंडल बन रही है, वॉल्यूम्स आ रहा है और प्राइस का फ्लक्चुएशन नहीं है, तो वहाँ उस ब्रेकआउट पर ट्रेड हम नहीं लेंगे, उसे हम अवॉइड कर देंगे। एक और एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं कि आप यहाँ पर देखिए नेक्स्ट में कि मार्केट में ये जो रेसिस्टेंस है, इनएक्टिविटी फेज के बाद आप देखेंगे कि मार्केट में कितने वॉल्यूम्स में ट्रेड हुआ है, क्वांटिटी में ट्रेड हुआ है। तो काइंड ऑफ कि एक जो वॉल्यूम्स बनता है वो क्वांटिटी के ऊपर ही डिपेंड है कि सबसे ज़्यादा क्वांटिटी यहाँ पर ट्रेडेस हो रही है और जो कैंडल्स बनी है इसमें प्राइस का फ्लक्चुएशन भी काफ़ी अच्छा खासा है। अगर मार्केट में वॉल्यूम्स ज़्यादा बन रहा है और प्राइस में कोई भी फ्लक्चुएशंस नहीं है, आप एग्जांपल देखिए इसको, जैसे कि यहाँ पर एक वॉल्यूम्स प्रीवियस 5 मिनट के कैंडल से वॉल्यूम तो अच्छा खासा है, लेकिन इस कैंडल में प्राइस का फ्लक्चुएशन नहीं है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ट्रेड इसे नहीं ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर वॉल्यूम्स तो है, अच्छी क्वांटिटी में ट्रेड भी हुआ है, लेकिन यहाँ प्राइस का फ्लक्चुएशन नहीं है। ठीक है, तो ये थर्ड पॉइंट है। फोर्थ पॉइंट को हम डिस्कस करने वाले हैं, इनएक्टिविटी फेज ऑफ कैंडल। अब ये क्या चीज़ है, इनएक्टिविटी फेज ऑफ कैंडल, कि मार्केट में कभी भी आप देखेंगे तो कैंडल्स सेम नहीं बनती हैं। मार्केट में कैंडल्स सेम नहीं बनती हैं, छोटी बड़ी आपस में बनती रहती हैं। ये सबसे अच्छा एग्जांपल है, आप इसको समझ पाएंगे कि मार्केट में आप देखिए कि वॉल्यूम्स लगातार डिक्रीज हुआ है, एक ये इनएक्टिविटी फेज है। यहाँ पर ट्रेडर्स जो हैं इनएक्टिव हैं। ये जो फेज अगर हम कहें
तो ये इनएक्टिव फेस है। इस इनएक्टिव फेस में कोई भी वॉल्यूम्स के द्वारा, बायर्स और सेलर्स के द्वारा अच्छी क्वांटिटी में ट्रेड नहीं किया गया है। लेकिन सडनली इस पॉइंट पर देखें तो यहाँ पर अच्छी खासी क्वांटिटी में मार्केट में ट्रेडर्स ने यहाँ पर ट्रेड किया हुआ है। तो पहली चीज़ ये कि प्राइस और फ्लक्चुएशंस जो होना चाहिए हम यहाँ पर देखेंगे। एक इनएक्टिविटी फेज के बाद हम यहाँ पर एक वॉल्यूम्स को और जो कैंडल्स है इसके प्राइस को ऑब्जर्व करेंगे कि इसमें वॉल्यूम्स के साथ साथ प्राइस का फ्लक्चुएशन हो रहा है या नहीं हो रहा है। फ्लक्चुएशन दैट मीन्स कि मार्केट में प्राइस जो होगा वो एक जगह सस्टेन ना होकर के प्राइस अपर साइड में बढ़ना चाहिए, तब जाकर हम वहाँ पर ट्रेड लेंगे। फोर्थ पॉइंट को हम डिस्कस करने वाले हैं। फोर्थ पॉइंट है हमारा क्लोजिंग ऑफ कैंडल। अब मार्केट में क्लोजिंग ऑफ कैंडल ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मार्केट में देखिए कभी भी चलते हुए मार्केट में हमें ट्रेड नहीं लेना है। कि आप देखेंगे कि यहाँ पर अगर हम ट्रेड ले रहे हैं, यहाँ पर अगर हम ट्रेड ले लिया, हमने सोचा कि मार्केट ने इसको क्रॉस किया हुआ है ऊपर चला जाएगा। कभी कभी ऐसा होता है कि मार्केट यहाँ से ग्रीन तो वॉल्यूम्स दिखा रहा है लेकिन मार्केट वो डाउन साइड फॉल करके फिर अप साइड जाता है। तो एक हमारा जो रेंज है, इस रेंज को मार्केट पूरी तरीके से ब्रेकआउट करने के बाद मार्केट इसके ऊपर अगर सस्टेन कर रहा है, मार्केट की क्लोजिंग अगर यहाँ आ रही है, तब जाकर के हम ये श्योर करेंगे कि मार्केट में ये जो रेंज जो है वो ब्रेक हो चुका है, अब हम ट्रेड ले सकते हैं। तो इससे भी काफ़ी बचना है। तो हमने एक बार हम फिर से डिस्कस कर देते हैं। ट्रेड लेने से पहले हमने 5 चीज़ों को डिस्कस किया हुआ है। फर्स्ट जो थिंग है ये है कि मार्केट में हमें ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना है। सेकंड चीज़ ये है कि मार्केट में हमें कैंडल्स को देखना है, जिसमें कि 15 मिनट्स की कैंडल्स होंगी, 30 मिनट्स की कैंडल होंगी और आवरली टाइम फ्रेम की कैंडल्स होगी। प्राइस और वॉल्यूम्स के फ्लक्चुएशंस को भी देखना है और इनएक्टिविटी फेज के बाद प्राइस एंड वॉल्यूम के फ्लक्चुएशंस को देखना है। एक कैंडल जो है उसके क्लोजिंग का वेट करना है और तब जाकर के हमें कोई ट्रेड लेना है। आई होप आप इस वीडियो को अच्छी तरीके से समझ पा रहे होंगे कि कोई भी ट्रेड जब हम लेते हैं तो कौन कौन सी चीज़ों का हमें खास तौर से ध्यान रखना है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे प्राइस और फ्लक्चुएशंस के बारे में अलग अलग। यहाँ पर मैं ज़्यादा डीपली अगर जाएंगे तो ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए मैंने यहाँ पर पॉइंट टू पॉइंट यहाँ लिख दिया हुआ है। एक इनएक्टिविटी फेज का काफ़ी अच्छा एक टॉपिक है, प्राइस एंड वॉल्यूम का फ्लक्चुएशंस काफ़ी अच्छा टॉपिक है और ट्रेंड के ऊपर भी काफ़ी अच्छी वीडियो बनाई जा सकती है। आने वाले समय में इसके एक बार वीडियो मैं अपलोड करूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।